हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बिहार पुलिस मॉडल सेट 4 देख रहे हैं हम लोग। अगर आपको प्रत्येक सेट में 50 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं दोस्त, क्योंकि 1,07,000 रिजल्ट देगा तो कितना कट ऑफ जाएगा, बशर्ते क्वेश्चन लीकेज नहीं होना चाहिए। एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोध उसी पदार्थ से बना जिसका लंबाई L/2 है। यहाँ पे सबको बदल दिया गया, लंबाई L/2, क्षेत्रफल 2a। तो यहाँ पे जो हमारा आपको पता है कि R बराबर फॉर्मूला होता है रो L/A। सबको यहाँ पे चेंजिंग अगर यहाँ पे रखा जाए तो अगर जो नया प्रतिरोध होगा वह R/4 होगा। नया प्रतिरोध कितना होगा? R/4। निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे आंतरिक तरंगे होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संख्या 7 होता है, RMIVUXY। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों, यह 7 ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये सातों के सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बताइएगा दोस्तों, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, जैसे ए है, इनके बीच की दूरी कहा जाए तो L है, उनकी तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो इनकी तरंगदैर्ध्य को L द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो संघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरण में विस्थापन की क्रिया को अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। शायद आप सुन के लिख सकते हैं। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उसके बीच लगने वाला कौन सा बल होगा? जब एक अनावेशित वस्तु तथा एक ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने जाए तो उसके बीच लगने वाले बल जो था आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। इंग्लिश है व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फॉर्मल। देखिए इंग्लिश खुद कीजिएगा। रिपोर्ट्स शुड प्रीफरेबली राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। साफ साफ कहने वाला को क्या कहा जाता है? तो साफ साफ कहने वाला को स्पष्टवादी कहा जाता है। साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहा जाता है। और जिसे कहा नहीं जा सकता है उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे कहा नहीं जा सकता उसे अकथनीय कहा जाता है। कट्टू भाषा बोलने वाला को कट्टुभाषी कहा जाता है और मधुर भाषा बोलने वाला को मृदुभाषी कहा जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। निम्न में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो लोटा, पगड़ी, खिचड़ी देशज शब्द है। लोटा, पगड़ी, खिचड़ी स्टेशन देशज शब्द नहीं है। स्टेशन विदेशज शब्द है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। देशज वे शब्द है जिनकी उत्पत्ति मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। इस कितने अनुपात में होता है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl होता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:3। 1:3 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो आवर्त सारणी की अवधि वर्ग 4 में क्रिप्टन निष्क्रिय गैस रखा गया है। मतलब आवर्त 4 में देखिए हीना, नीना और करीना, तो ये पहले आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरे आवर्त और चौथा आवर्त, यह अक्रिय गैस है। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज हमारे लोकेयर, रैमजे, रैले आदि वैज्ञानिक ने किए हैं। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अवंध निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है किसे? तो परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा संक्रमण तत्व को प्रदर्शित किया जाता है। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक को तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसी में सिक्का धातु एजी, एयू, कॉपर उपस्थित होते हैं, जिसे सिक्का धातु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित है किससे? तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है डी ब्लॉक से। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। देखिए डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो है ना 58 से 72 तक जो होता है एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और फिर 90 से 102 तक, 88 से। औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण क्या है? तो औषध रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण कहा जाए तो हमारे यहाँ लक्ष्य अणुओं के आधार पर है। क्या है? लक्ष्य अणुओं के आधार पे। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तक कच्चे आमों में, अंगूरों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कच्चे आमों में और अंगूरों में। देखिए नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल दोस्तों? फार्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा दोस्तों, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल का उत्पाद क्या है? निम्न अम्ल का उत्पाद पूछ रहा है। तो साइट्रिक अम्ल का उत्पाद है एस्परजिलस नाइगर होता है। एस्परजिलस नाइगर होता है। एसिटिक अम्ल का उत्पाद है एजेटोबैक्टर होता है। ब्यूटरिक अम्ल, तो ब्यूटरिक अम्ल जो होता है वो क्लोस्ट्रियोब्यूटोलिक कम होता है। और लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 18-19 बताइएगा दोस्तों, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन मतलब स्वादहीन और गंध रहित गैस है? दोस्तों शून्य समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। शून्य वर्ग के सभी तत्व अक्रिय गैस होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस से संबंधित अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अक्रिय गैस 18वें वर्ग का तत्व है। इस गैस की अंतिम कक्षा पूर्णतः भरी रहती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति अक्रिय होती है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुल लवणों तथा जल का अवशोषण होता है और शेष अपचयित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्र होता है। आंतरीय रणशंकुरों
कि रक्त वाहिनी अवशोषित नहीं कर पाती है किसे, तो फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का। समान एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी प्रतिसक्रियता से उत्पन्न होती है, तो आईजीई। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण के लिए है, तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका दोस्तों प्रोथाबिन के संश्लेषण में। प्रोथाबिन प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। निम्न में कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कौन करता है, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। रुधिर संचरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेनदेन कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे ओ जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ओ किसी को भी नहीं देता है। रुधिर संचरण लेनदेन के लिए रक्त ओ सुमेलित नहीं है। रक्त वर्ग ओ सार्वभौमिक होता है। देखिए ए देता है ए और बी को, बी देता है ए और बी को, ए बी देता है सभी से प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो दोस्तों रक्त का प्रवाह सबसे तेज जो होता है हमारे महाधमनी में होता है। अब बताइएगा दोस्तों किस में होता है, तो महाधमनी में होता है। इनमें कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई से मिल सकता है दोस्तों, तो भूरी शैवाल। भूरी शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। अधिकांश कीटों के लिंग निर्धारण का प्रकार क्या है, तो एक्सओ और XY और एक होता है ZW। ये तीनों हमारे कीटों के लिए लिंग निर्धारण है, गुणसूत्र है, तो उपयुक्त सभी। पादप विषाणुओं में पाए जाते हैं, पादप विषाणुओं में आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। एलन के नियम अनुसार बताइएगा दोस्तों, ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, तो एलन के नियम के अनुसार ठंडे मौसम में स्तनधारियों के छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। एलन के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए माना दूसरी संख्या 100% है दोस्तों, 50% अधिक है, तो अगला कितना होगा 150%। अब दूसरी संख्या पहली से तुलना क्या है, तो पहली कितना है अधिक, कितना है 50 गुने 100, तो 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालिएगा तो 33.1/3% आएगा जो कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। तो माध्यिकाएं इसे बढ़ते क्रम में अगर आप सजाते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर सम संख्या आता है, अगर n यहाँ पे सम संख्या आता है दोस्तों, तो बीच वाला जो बढ़ते क्रम में सजाइएगा, बीच वाला बढ़ते क्रम में सजाइएगा, वो दोनों को बीच में लेके औसत निकाल लीजिए। तो बढ़ते क्रम में समाइए तो बीच में आएगा 20 और 25, ये दोनों को औसत निकालिएगा तो 22.5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित व्यंजक का हल कीजिए। सबसे पहले इसे बार कोष्टक का हल होगा, तो 5 3 8 में से 6 जाएगा तो -2 और माइनस माइनस प्लस
2 हो जाएगा, 9 2 11, 11 8 कितना होगा 88, और इधर 50, तो घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो -38 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या यहाँ वर्ग करने से पता चलेगा, तो इसके हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मांडवी नदी। मांडवी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मांडवी गोवा राज्य की मुख्य नदी है। मांडवी नदी जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करते तब इसे किस अधिक को कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए सर, जब सरकार अपने राजस्व के अधिक खर्च करता है तो राजस्व घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो 8वीं योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास सबसे अधिक रहा था दोस्तों। प्लासी की, देखिए जल्दी जल्दी करवाते ताकि आप कम समय में सेट को पूरा कर सके। प्लासी के जंग के बाद सिराजदौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। प्लासी के जंग के बाद सिराजदौला को मार दिया गया था और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। मीर जाफर ने सिराजदौला के साथ विश्वघात किया था। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजदौला को हत्या करवा दिया था, ये भी याद रखिएगा। मीर जाफर ने 1760 ईस्वी में हटाने के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी ने 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट, कौन सा आंदोलन चलाने का फैसला लिया था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रम से इतना घटाया जाए तो वह इतना के अनुपात में जाएगा। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 2x। पहली और दूसरी संख्या में 8 और निचला में 6 घटाया जाता है तो अनुपात कितना होता है? 8/5। यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो x के मान आएगा 8। x का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा तो 8 × 24 और 8 दूनी 16 संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ दोनों में प्रतिनिधि होते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं दोस्तों? तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम संभावित संख्या 34 है। कितना है? 34 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। मतलब भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 और 356 राष्ट्रपति शासन लागू।
और वित्तीय आपातकाल 360। निम्नलिखित में किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदन को हटाने का प्रयास प्राप्त हुआ है? तो भारत के राष्ट्रपति का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है? शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार अभाव। तो ऑप्शन में समानता का। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य हैं भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किसकी? गुजरात की। भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राज्य वाला गोवा, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित के किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है, जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? जीवागो के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जीवागो के लेखक बोरिस पास्टरनेक है। बोरिस पास्टरनेक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तब प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस मनाया जाता है। और विश्व बौद्ध दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बंगाल बजट 1780 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा, बंगाल गजट कब शुरू किया गया था? तो 1780 में शुरू किया गया था। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक जेम्स ए हिकी हैं। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने हमारे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर के विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार एडवर्ड लुटियस और हार्वर्ड बेकर थे। 60 के क्या होगा? सी। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 45 दिन की रसद सामग्री मौजूद है। 10 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बची हुई रसद सामग्री समान दर पर शेष पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42 दिन। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पे खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर है। यह 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप है जो 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे लंब डाला गया है। 62 के जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैथ खुद कीजने का प्रयास कीजिएगा।
मैथ और इंग्लिश और हिंदी कर लेता तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सब पोर्शन बिहार पुलिस के बच्चे नहीं कर पाते हैं। यदि 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का जो होगा, देखिए यहाँ पे 64 का राइट आंसर जो होगा, यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ताश, मैथ है, ताश के पत्तों को गड्डी से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। जिस बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ते के हुक्म पता होने के। दोस्तों पहले आप बेगम और बादशाह निकाल लिए, आपके पास दो गो निकल गया, 4 गो। शेष हुक्म का पत्ता निकालिए तो आपके पास कितना बचा, 48। उसके बाद आप निकालिएगा कितना, तो हुक्म का पत्ता निकालना है। तो कुल पत्ते शेष हुक्म का पत्ता 13 था, जिसमें 2 निकालना है तो 11 ही बचेगा, तो 11/48। मैथ खुद करने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। 66 की क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो भारत के 1 वर्ष बाद 1948 ईस्वी में। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? अंकारा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडइकनाल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडइकनाल पालनी हिल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जा रहा है? पालनी हिल्स। सरकार अनिवार्यता कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 23। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम लोगों की शिक्षित करने के लिए संस्थान आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एल. बीनामोल एथलीट्स खेल से संबंधित। 73 के सी। जीबीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र या उद्योग या प्रखंड से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीबीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीबीओ का ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 74 के 1 होगा। एमएसपी में वृद्धि से किसानों के मोटे अनाज के उत्पादन से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। स्टैंड अप इंडिया योजना के ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है? तो ये दोस्तों हमारे 10 लाख और 1 करोड़, 10 लाख और 1 करोड़। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व को स्थिति में सुधार लाना चाहता है?
तो क्रिस्टल पुरस्कार कंपन स्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्रों में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गहन वाद्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्की मेज स्नाइपर है? सिक्की मेज स्नाइपर है तो बाईचुंग भूटिया को। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो राजिंदर सिंह घाट को सम्मानित किया गया। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? तो जर्मनी बर्लिन में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो जेट विंग्स एयरवेज को। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? तो 131। हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यालय में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो लेह। 87 इंग्लिश है, 87 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 का डी होगा। हवा इतना चल रहा है ना नित्य में। 88 भी डी होगा। 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 का ए होगा और 91 क्या होगा दोस्तों? तो ए भी बी हो। इंग्लिश आप खुद कीजिएगा और मैथ सर, बस बाकी सब है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होता है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। वायु में 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, पानी से भर दिया जाता है। आपतित किरण में कुल विचलन होगा, तो यहाँ पे कुल विचलन होगा 180 डिग्री। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो हवा का दबाव के कारण जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करें तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 0। निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है? तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड।